तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई लिमिटेड एज अंडर इट्स कंसिडरेशन अ प्रोजेक्ट विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,00,000। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता रखा है भैया, कैश आउटफ्लो कितना होगा, ₹1,00,000 का। 3 probable cash inflow scenarios with their probabilities of occurrence have been estimated as below। भैया 3 केस सिनेरियो दे रखे हैं, एनुअल कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटी। भैया जिसमें भी कैश फ्लो कम होगा वो वर्स्ट केस है, जिसमें बीच का है वो नॉर्मल केस हो गया, और जिसमें कैश इनफ्लो सबसे ज़्यादा है वो गुड केस हो गया। ठीक है। द प्रोजेक्ट लाइफ इज़ 5 ईयर्स, 5 साल का प्रोजेक्ट है, एंड द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%। The estimated terminal values for the project assets under the 3 probability alternatives respectively are। टर्मिनल वैल्यू के बारे में उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है भैया फॉर द प्रोजेक्ट अंडर 3 प्रोबेबिलिटी अल्टरनेटिव्स। ठीक है। टर्मिनल वैल्यू बता रखा है भैया तीनों केस में ₹0 का, 20,000 एंड 30,000। ये क्या है भैया, अगर वर्स्ट केस होगा तो उसमें टर्मिनल वैल्यू 0 होगा, अगर नॉर्मल केस है तो उसके अंदर टर्मिनल वैल्यू 20,000 होगा, और अगर गुड केस सिनेरियो है तो उसके अंदर टर्मिनल वैल्यू 30,000 होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू, ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में वो एक बार देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबल एनपीवी। एक तो आपको प्रोबेबल एनपीवी निकालना रहेगा, सेकंड केस में आपको निकालना रहेगा फाइंड द वर्स्ट केस एनपीवी एंड द बेस्ट केस एनपीवी। ठीक है। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, देखते हैं भैया किस प्रकार होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले भैया अपन सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, उससे अपना फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा आइए जानते हैं। ठीक है सर, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है भैया वर्स्ट केस की एनपीवी आपको निकालनी है। ठीक है। कैश फ्लो कितना होगा पर एनम वर्स्ट केस में। ठीक है, इधर आ जाते हैं वापिस अपन क्वेश्चन पर। ठीक है, वर्स्ट केस है यानी कि जिसके अंदर कैश इनफ्लो कम है। कितना है भैया, 20,000 है कैश इनफ्लो वर्स्ट केस में। ठीक है। और भैया अगर अपन सेल्वेज वैल्यू देखें तो वर्स्ट केस में कितनी होगी, 0 टर्मिनल वैल्यू यानी कि। ठीक है। अब एनपीवी निकालनी अपन को एट द रेट ऑफ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 20%। ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया कैश फ्लो है 20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 20% है, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट लाइफ कितना है 5 ईयर्स, प्लस वर्स्ट केस में भैया सेल्वेज वैल्यू 0 रहेगा इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा भैया यहाँ पे 20% हो जाएगा फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। तो ये हो गया कैश फ्लो, और ये हो गया सेल्वेज वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका ₹1,00,000 का। तो ये हो जाएगा भैया 20,000 इंटू, इस पार्ट को कैसे सोल्व करते हैं कैलकुलेटर पर आइए देखते हैं। 20% है तो 1.20 लिखना है। ठीक है। 1.20 आपको टाइप करना है डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट लाइफ अगर 5 साल है तो 5 बार इक्वल्स टू का साइन, 1 2 3 4 और एक 5 बार करने पर आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर पर 0.401। ठीक है। 0.401 है, अगर जीटी का बटन दबाओगे तो टोटल हो जाएगा। टोटल आ रहा है भैया 2.9906। ठीक है। जीटी का बटन आपको कैश फ्लो में दबाना है और सेल्वेज वैल्यू में जीटी का बटन नहीं दबाना है। ठीक है। किसी भी इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, -1,00,000। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 इंटू 2.9906 ये आ रहा है भैया 59812 -1,00,000। तो ये नेगेटिव में आएगा 40,187। एनपीवी नेगेटिव है क्योंकि वर्स्ट केस है। ठीक है। अब आप
आपको पूछा है भैया सेकंड पार्ट में बोला है भैया वर्स्ट केस एनपीवी और बेस्ट केस एनपीवी निकालना है। वर्स्ट केस अपन ने निकाल लिया, बेस्ट केस देख लेते हैं। बेस्ट केस में कैश फ्लो कितना होगा, बेस्ट ही होगा, 40,000 होगा। सेल्वेज वैल्यू कितना होगा, वो भी बेस्ट होगा, 30,000 का होगा, तीनों में से आई। ठीक है, अगेन एनपीवी एट द रेट ऑफ 20%, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि 20% है। ठीक है, 40,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर, 20% प्रोजेक्ट लाइफ है 5 ईयर्स प्लस सेल्वेज वैल्यू है 30,000 इंटू पीवी फैक्टर 20% 5 ईयर्स माइनस आउटफ्लो होगा 1 लाख का। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 40,000 इंटू 2.9906 प्लस 30,000 इंटू, यहाँ आपको जीटी का बटन नहीं दबाना है सेल्वेज वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ रहा है 0.4018 माइनस 1 लाख। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास आएगा 40,000 इंटू 2.9906 1,19,624 प्लस 30,000 इंटू 0.4018 माइनस 1 लाख, तो 119,624 प्लस 12,054 माइनस 1 लाख, तो ये आ रहा है आपके पास 31678। ये आपके पास हो गया बेस्ट केस में एनपीवी। ठीक है, सेकंड पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट था भैया प्रोबेबल एनपीवी निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भैया, अपन नॉर्मल केस के लिए भी अपन एनपीवी निकाल लेते हैं। नॉर्मल केस में क्या होगा एनपीवी। ठीक है, कैश फ्लो पर एनम कितना है भैया नॉर्मल केस में 30,000, सेल्वेज वैल्यू कितना होगा भैया 20,000, नॉर्मल केस है क्योंकि एनपीवी चाहिए एट द रेट ऑफ 20%। ये हो जाएगा भैया 30,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर 20% फॉर 5 ईयर्स प्लस सेल्वेज वैल्यू है 20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% फॉर 5 ईयर्स, और माइनस हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का। तो ये आपके पास आ रहा है 30,000 इंटू जीटी का बटन दबाओगे कैश फ्लो में तो आपके पास टोटल हो जाएगा 2.9906 प्लस 20,000 इंटू 5 साल की टोटल है ये। ठीक है, और ये 5वें साल का है। ठीक है, इंटू 0.4018 आ रहा है माइनस 1 लाख। ठीक है, 89718 प्लस 8036 माइनस 1 लाख, तो नेगेटिव में आ रहा है। नॉर्मल केस में भी एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पर वर्ड से तो कम ही आ रहा है। ठीक है, तीनों साल की एनपीवी निकाल ली अपन ने। अब आपको बोला था क्वेश्चन में प्रोबेबल एनपीवी निकालो, प्रोबेबल एनपीवी। ठीक है, 3 केस सिनेरियो अपने पास आ गए, एक तो वर्स्ट केस था, एक था बेस्ट केस और एक था नॉर्मल केस। ठीक है, इसको या फिर यूँ लिख लो, नॉर्मल तरीके से लिख लो, गुड नॉर्मल बैड। ठीक है, तो एनपीवी कितनी थी गुड केस में, गुड मतलब बेस्ट केस है, ये आपके पास हो जाएगा वर्स्ट केस इधर है। ठीक है, वर्स्ट केस, गुड केस और ये था नॉर्मल केस। ठीक है, गुड की जगह बेस्ट ही लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इधर भी बेस्ट ही लिखा था, इधर भी हो गया बेस्ट। बेस्ट केस में एनपीवी थी 31678, नॉर्मल केस में एनपीवी थी नेगेटिव थी 2246, वर्स्ट केस में एनपीवी थी 40187 नेगेटिव। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि अपन को प्रोबेबल एनपीवी निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, बेस्ट केस की भैया ये प्रोबेबिलिटी 0.2। ठीक है, नॉर्मल केस की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और वर्स्ट केस की एनपीवी है भाई वो प्रोबेबिलिटी है 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो
ये आ गया 63351572 और ये हो जाएगा भैया 4018। टोटल कर लो भैया 745 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया भैया प्रोबेबल एनपीवी। तीनों केस सिनेरियो की प्रोबेबल एनपीवी आ गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो भैया यहाँ तक था यहाँ तक था भैया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर था यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है भैया, ये यहाँ से अपन ने शुरू किया था, पर अपन को डेटा फर्स्ट पार्ट के लिए सेकंड पार्ट वाले भी चाहिए थे, इसलिए अपन ने सेकंड पार्ट को पहले सॉल्व करा। ठीक है, वरना ये डेटा कहाँ से आते हैं 40187, ये तो अपन ने यहीं से लिया इसलिए। तो भैया एक थर्ड पार्ट और रह गया। ठीक है, उसको भी अपन सॉल्व कर ही लेते हैं लगातार। स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ अ वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिवली को रिलेटेड ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि भैया कैश फ्लोज क्या डिपेंडेंट है। आपको क्या निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस, probability of worst case if cash flows are dependent। अगर कैश फ्लोज डिपेंडेंट होंगे, ये आपसे थर्ड पार्ट में पूछा है। ठीक है, तो भैया ईयर कितने हैं भैया, प्रोजेक्ट लाइफ है 5 साल, 1 2 3 4 और 1 5 साल तो प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब भैया कैश फ्लोज डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है भैया, अगर पहले साल प्रोजेक्ट बेकार जाएगा, वर्ष रहेगा, तो सेकंड ईयर में भी मेरे पास 100% चांस है कि वो बेकार ही जाएगा, वर्ष ही रहेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि भैया डिपेंडेंट है, इसलिए मेरे को सेकंड ईयर में तो 100% चांस है कि अगर पहले साल में प्रोजेक्ट बेकार हुआ ना, तो सेकंड ईयर में 100% प्रोजेक्ट बेकार होगा। क्यों, क्योंकि कैश फ्लोज डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में भैया वर्स्ट केस की क्या प्रोबेबिलिटी है भैया 0.1। ठीक है, वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी तो भैया 0.1 है। ठीक है, अब पहले साल प्रोजेक्ट बेकार चला गया, तो सेकेंड ईयर में 100% चांस है भैया कि वो प्रोजेक्ट बेकार जाएगा, 100%, तो इसको 1 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 100% चांस है, तो इसको अपन 100% डिवाइडेड बाय 100 लिख दो तो 1 ही आएगा। ठीक है, 100% यूँ कर दो तो भैया 1 ही आएगा ना, डायरेक्ट लिख दिया 1। क्यों 1 क्यों आया, उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। पहले साल प्रोजेक्ट बेकार चला गया, तो उसके सेकंड ईयर में मेरे पास 100% चांस है कि प्रोजेक्ट बेकार ही रहेगा, क्योंकि कैश फ्लो से डिपेंडेंट। तो अब आपको क्या करना है, 0.1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, 1 2 3 4 बार 1 मल्टीप्लाई होगा और 5वीं बार है 0.1, तो टोटल हो गया 0.1। ठीक है, परसेंटेज में लिखना है तो आप 0.1 इंटू 100 लिख दो, 10% हो जाएगा। 0.1 इंटू 100 लिख दोगे तो आपके पास हो जाएगा भैया 10%, परसेंट में निकालना है तो, और बाकी ये हो गया 0.1। ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, एग्ज़ाम में हो सकता है काम आ जाए। यहाँ बोला था भैया कैश फ्लोज आर परफेक्टली को रिलेटेड है, यानी कि डिपेंडेंट है कैश फ्लोज। मान लो अगर यहाँ लिखा होता कैश फ्लो इनडिपेंडेंट है तो क्या होता, एडिशनल बता रहा हूँ थर्ड पार्ट में, बस यहाँ तक ही पूछा था 10% तक ही। एडिशनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पार्ट आ जाता है, अगर कैश फ्लोज इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होता। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया, अपन निकाल तो भैया वर्स्ट केस का ही रहे। वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी 0.1, क्योंकि कैश फ्लोज इंडिपेंडेंट है तो सेकंड ईयर में भी कोई चांस नहीं है, सेकंड ईयर में वर्स्ट होने के भी 0.1 चांस रहेंगे, थर्ड ईयर में भी 0.1, फिफ्थ ईयर तक 0.1। क्यों, क्योंकि कैश फ्लोज पाँचों ईयर में इंडिपेंडेंट है। सेकंड ईयर में कोई गारंटी नहीं है कि भैया पहले साल में मेरा प्रोजेक्ट बेकार चला गया तो सेकंड ईयर में भी बेकार जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। वहीं पहले केस में डिपेंडेंट के केस में गारंटी थी, इंडिपेंडेंट के केस में कोई गारंटी नहीं है कि भैया सेकेंड ईयर में भी मेरा प्रोजेक्ट बेकार ही जाएगा।
मैं तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 0.1 लिखी क्योंकि अगर मेरे को वर्स्ट केस का ही निकालना है, अगर बेकार जाएगा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में वर्स्ट केस लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करोगे, टोटल 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 5 बार है, 5 बार मल्टीप्लाई कर दो 0.1 को, 0.1 की पावर 5, ये है इसका आंसर, ठीक है। या इसके बाद मल्टीप्लाई करना इधर लिख दिया। तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो एक्स्ट्रा पॉइंट एग्जाम में बन सकता है वो भी बता दिया। कोई एक डाउट रह गया हो फिर भी आपका, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू। सॉल्यूशन देख लो।